or welcome back to my YouTube channel. Thank you for seeing मेरा भोंदू सा फेस बार. Okay, jokes apart. So this video is going to be an information or say experience video. क्योंकि मतलब जो मेरा लास्ट वीक जो मैंने गुजारा है it was really horrible and मतलब मैं I was shocked like what is happening. Okay, so थोड़ा सा भी टाइम पास नहीं करते हुए हम वीडियो पे जंप ऑन होते हैं. एंड yes, thank you for seeing me in this अलग अलग बैकग्राउंड. क्योंकि क्या है ना यार, क्या करूँ, एक जगह मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ ना, उसके बाद मन ही नहीं होता है कि उस जगह करूँ यार. जब तक मेरा परफेक्ट बैकग्राउंड आ जाता है ना, why do I look so chubby? Okay, without any further ado, let's get into the video. Okay, so ये बात है जब 1 वीक पहले की, जब क्या 1 वीक पहले का ये बात है. एक्चुअली हुआ ये था कि it was Saturday basically and I had my hair wash on Friday. तो मतलब मैंने हेयर वॉश की थी and it was heavily raining in Gujarat like 3 days continuous. एंड आज तो मतलब कुछ ज्यादा ही डेज हो गए हैं, लाइक 12-15 डेज, बट इट इज कंटिन्यूसली रेनिंग. एंड इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई ना यार, मतलब रेन्स की वजह से कि रेन्स रुक ही नहीं रही है. ओके, तो एक्चुअली हुआ ये था कि मैंने हेयर वॉश किया हुआ था और बिकॉज ऑफ रेन्स ना मेरे बाल सूख नहीं पाए, क्योंकि मैं ब्लो ड्राई नहीं करती हूँ. मतलब डैमेज हो जाता है. आई नो लाइक डैमेज की बात ही कौन कर रहा है, बट इट वॉज समथिंग लाइक दैट. ओके, तो रेन्स की वजह से मेरे हेयर्स जो है वो ड्राई नहीं हो पाए थे. तो आई वॉज रियली कंसर्न अबाउट दैट. सो हुआ ये कि मैंने फ्राइडे को बाल धोए, सैटरडे तो भी नहीं सूखे. दोपहर को आई वॉज ऑल राइट. आई वॉच्ड अ मूवी ऑल्सो एंड देन रात को मतलब शाम होते होते ना मेरा हेडेक शुरू हो गया. यूजुअली मेरा ना हाफ सर का हेडेक होता है, लेकिन मतलब उस दिन ना मतलब पूरा से अंदर से खोपड़ी नहीं दुखती, वैसे ही दुखने लगा था. तो इट हैपेंड लाइक समथिंग लाइक दैट. तो मैं सोचने लगी यार ये सर क्यों दुख रहा है, और आई वॉज फीलिंग सो लो. मतलब कभी किसी को वो नहीं होता फीवर आने लगता है तो कैसे फील होता है, तो बस मेरे को वैसे ही फील हो रहा था. तो मतलब मैंने मम्मी को बताया था, मम्मी ने बोला कि वो तेरे मूड स्विंग्स होते रहते हैं तो ऐसे ही कुछ होगा. मैंने सोचा हाँ यार ऐसे ही होगा. मैंने सोचा थोड़ा खा लूंगी तो मतलब मेरा हेडेक भी थोड़ा खत्म हो जाएगा. बट देन इट टर्न आउट बी लाइक हेल. हुआ ये कि जैसे ही रात होने लगी, 9-10 बजने लगे, मेरा हेडेक इतना बढ़ गया. मतलब मैंने ना मतलब एक है दवाई, इट्स काइंड ऑफ काढ़ा टाइप ऑफ थिंग, तो उस मतलब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है मुझे, लेकिन उससे भी नहीं गया. और फिर ना मेरे को बुखार होने लगा अचानक, ऐसे ही बुखार होने लगा यार. मैं सोच रही हूँ सर दुखने से किसको बुखार हो जाता है, तो मतलब बुखार होने लगा. ठीक है, तो बुखार हुआ एंड सर दर्द करने लगा. मैंने बोला है ये क्या हो रहा है, मतलब मेरी इतनी हालत हो रही है ना कि मैं कुछ देख भी नहीं पा रहा. और मैं जैसे ही सोती हूँ ना तो पूरा मतलब क्या होता है, पूरा हेडेक बढ़ने लगता है, और जैसे ही मैं उठ के बैठ जाती हूँ इट फील्स लाइक ओके रिलैक्स, ऐसा होने लगता है. तो ऐसे ही हो रहा था मेरे साथ भी. तो मैंने फिर रात को क्रोसिन मतलब आदि जो क्रोसिन पिल्स आती है तो वो मैंने ले ली. मैंने सोचा कि मतलब यू नो थोड़ी सी राहत मिल जाए तो सुबह तक, तो फिर मैंने वही ले ली. ठीक है, तो उसके लेने के बाद ना और सर दर्द कर रहा है. मैं तो रात को सो भी नहीं पा रही. जैसे जैसे मुझे नींद आ गई मैं सो गई, और फिर 12 बजे तक तो मुझे नींद आ गई. फिर 2 बजे ना मेरी आँख खुल गई. तो फिर मैंने ऐसे घर में टहल रही थी, क्या करूँ, मम्मी को फोन करूँ. मतलब हम लोग नीचे वाले घर पे सोते हैं, अभी ये बात नहीं चल रही. तो मतलब मैं सोचने लगी क्या हो रहा है. फिर मेरे पेट में ना कुछ होने लगा, मुझे लगा कि ये ना मुझे वॉमिट होने वाली होगी तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले भी लाइक 6 मंथ बैक मुझे हुआ था कि मतलब मैं अचानक से ऐसे लो फील कर रही थी और फिर मेरे को रात को वॉमिट हुआ, मैं दूसरे दिन ठीक हो गई थी. तो मैंने सोचा ऐसे ही कुछ होगा. तो फिर मैंने सोचा कि ओके वॉमिट होने के लिए क्या करूँ. मैं पानी पिए जा रही हूँ ताकि वो यू नो कुछ हो, मतलब कुछ एक्शन हो पेट में तो कुछ हो.
तो फिर मैंने पानी पिए जा रही हूँ। उसके बाद ना मैं हवा ले रही हूँ बाहर की। तो क्या है, हवा से थोड़ा रिएक्शन से कुछ होता है, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसे मानती हूँ। तो मैंने सोचा ऐसे होगा, तो फिर मैं हवा ले रही हूँ। मुझे फील हुआ कि ना मतलब मुझे वॉमिट होने वाली है, और मैंने वॉमिट कर दी 5 मिनट के अंदर वॉमिट कर ली। तो वॉमिट होगी, उसके बाद में मैंने पानी पिया और मैं सो गई। फिर ना मतलब नींद तो आ नहीं रही थी, लेकिन ऐसे ही लेट गई। लेटे 1-1.5 घंटा हो गया, 5 बज गए। मम्मा आई, तो फिर मम्मा ने, मेरे सर तब भी दुख रहा था, तो मेरे बाल में जैस्मिन का तेल लग चुका था, पैराशूट का ऑयल जो कोकोनट ऑयल होता है वो भी लग चुका था। तो फिर जो बचा ठंडा तेल था वो भी लगा दिया मेरे सर में। तो पूरा मतलब मेरे बाल ना गंदे हो गए थे। तो फिर वो लगाया, ठंडा थोड़ा महसूस हो रहा था, तो मैं सो गई मतलब 1-1.5 घंटे तक सो गए। फिर मैं उठी, मैं फूडी, लेकिन मेरे को बिल्कुल भूख नहीं लग रही थी। मैं सोच रही हूँ यार क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर ना मेरे डैडी समोसा लेके आ गए। तो मुझे समोसा बड़ा पसंद है सुबह नाश्ते में करने के लिए। तो मैंने सोचा ठीक है चलिए खाती हूँ, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। समोसा खावा, एक समोसा भी मैंने नहीं खाया, मतलब थोड़ा सा खाया, अंदर से मसाला मैं ऐसे खा रही हूँ बस, फिर खत्म, मैंने खाया ही नहीं। तो मैं सोचू भाई साहब एक समोसा भी नहीं खा सकती। तो मम्मा ने बोला कि कुछ तो खा ले, फिर पेट में सपोर्ट रहेगा। तो मैंने जैसे सूखा, लेकिन लास्ट मुझे नहीं खावा, मैंने मम्मा को दे दिया। तो मैं सोई हूँ, क्या करूँ, मोबाइल देखती हूँ सर दुखता है, सोती हूँ सर दुखता है, क्या करूँ, मैं ऐसे ही लेटी थी। मम्मा ने बोला कि चल फिर आज संडे है, तो आधा दिन, मतलब आधे दिन के बाद डॉक्टर्स चले जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है चल। मैं पहले बहुत नाटक किए, फिर ना मैंने सोचा कि मैंने ना फोटो भी पाड़े हुए, जब मैं दवाई पी रही थी ना, मैं यहाँ कहीं लगा दूंगी, बहुत ही फनी फोटोज यार, हंसना मत लेकिन देख लेना। तो ये हुआ था मेरे साथ। मैं दवाई लेके आ गई, तो वहां पे ना भाई साहब डॉक्टर वहां पे हैं, बीच में ऐसा डोरी का पार्टीशन किया हुआ है, स्ट्रिंग क्या बोलते हैं उसको, लंबी व्हाटएवर। तो मैं यहाँ पे बैठ गई, कितना अंतर है। और वो मेरे को बोल रही क्या हो रहा है, मैंने बताया कि भैया सर दुख रहा है मुझे, और बुखार भी आया हुआ है। पूछने लगे खांसी है, नहीं है। फिर आपको सांस लेने में तकलीफ, मतलब मेरे को वो बोलने लगा कि देखो कोरोना वायरस। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ ना वो सर दर्द हो रहा था, और मुझे ना वो बुखार आया था। तो बोले ठीक है आप दवाई ले लो। मैंने मम्मी को बोला था 1 ही दिन की दवाई मैं लूंगी, लेकिन वो भाई साहब बोलने लगा डॉक्टर कि मैं 5 दिन का दवाई लूंगी। बोले 5 दिन तक ही चलने वाला है क्या? तो मैंने बोला मम्मी पहले 2 ही दिन का लो। मम्मी ने 2 दिन का ले लिया। फिर उसके बाद हुआ ये, मैं घर आ गई, ठीक है। तो फिर मैंने मम्मा से बोला मैं अभी दवाई नहीं पीने वाली हूँ, तो जो आधी क्रोसिन जो मैंने रात को पी थी, तो उसकी जो आधी पार्ट बची थी, तो वो मैंने पी ली, ठीक है। उसके बाद हुआ ये, कितना बाप रे, मैं 8 मिनट से बकबक कर रही हूँ। ओके, तो हुआ ये कि फिर मैंने दवाई पी ली और फिर मैं सो गई वापस से काइंड ऑफ। तो मुझे थोड़ा पसीना निकलने लगा, ये वो, तो फिर मैं बेटर फील करने लगी, ठीक है। पर मेरे मुंह में ना टेस्ट नहीं आ रहा था, 1-2 दिन तक ये टेस्ट चला। फिर क्या हुआ कि जैसे ही 2 दिन के बाद मेरा बुखार अच्छा हो गया, हेडेक भी कम हो गया, भाई साहब अचानक से मुझे नोजी का प्रॉब्लम हो गया। अब स्नीजिंग कंटिन्यूअसली, मतलब मुझे सर्दी होगी, और एक समय तक तो ना मतलब मैं सांस नहीं ले पा रही थी। मैं इतना डर गई थी, लाइक मतलब मैं डर गई थी इतना। मैं वो सोच रही हूँ ना अभी, तो मेरे अंदर से कुछ हो रहा है, तो मैं बहुत डर गई थी। मैंने घड़ी गूगल पे जाके सिम्टम्स चेक कर रही क्या होते हैं, लेकिन इसमें बताया गया था कि मतलब सब एक साथ होता है, एंड रिएक्शन व्हाटएवर। तो फिर मैं डर गई थी। मैं मम्मी को बोली मम्मी ये हो रहा है। ये कब हो गया था, ट्यूसडे वेडनेसडे तक मेरे को ये हो रहा था। तो मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, 1-2 दिन देख लेते हैं, तू गर्म पानी पीते जा। तो मैं ना गर्म पानी वही दिन से पी थी जिस दिन मेरे को हेडेक था, मैं गर्म पानी पिए जा रही थी। और फिर गर्म पानी पिया मैंने, नींबू डाल के अंदर और नमक डाल के, तो मैं पिए जा रही थी, ठीक है। तो उसके बाद मैंने देखा कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्यों होती है, मतलब मैंने सर्च किया गूगल पे, ठीक है। तो उसके अंदर ऐसे दिखाया, बहुत सारे रीजन आए, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये बहुत सारा आया, ठीक है।
तो फिर मैंने सोचा कि क्या हुआ होगा, फिर मैंने ना दिमाग लगाया अपना, मैंने सोचा, मैंने मंडे था, मतलब मैं यूजुअली जो सावन का महीना रहता है तब मंडेज को फास्ट करते हैं, तो मंडे था तो मैंने फास्टिंग की होती, तो मैंने ज्यादा कुछ खाया नहीं था उस दिन को, और जो खाई थी तो वो मतलब पोटैटो का जो चिप्स क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो खाया था मैंने, ठीक है, तो वो खाया हुआ था, तो पोटैटो ऊपर से खाली पेट गैस हो गई, तो फिर मैंने उसको दिमाग में लाना शुरू किया कि हाँ ऐसे ही कुछ हुआ होगा, तो क्या होता मुझे खाली पेट का ना गैस हो गया था, खाली पेट मतलब मैं खाया नहीं था कुछ, तो मुझे गैस होने लगी थी, और ऊपर से जो मैं नींबू के साथ जो नमक और गर्म पानी पी रही थी उसकी वजह से मेरे को नोजी भी आ रही थी, स्नीजिंग हो रही थी, और बाल भी नहीं सूखे थे, और बाल में ऊपर से मतलब पूरा गंदा हो गया था बाल, मुझे धोना भी था लेकिन तब मैं नहीं धो सकती, कंटिन्यूस बारिश चालू ही थी तब भी, तो ये हो गया था। उसके बाद ना मैंने क्या किया, मैंने ना खाया जो अच्छी मतलब जो चीजें होती है जो डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो मैंने खाते गई, फिर ना मैंने सिर्फ गर्म पानी पिया, उसके अंदर कुछ नहीं डाला था, तो उसके वजह से क्या बर्ब्स आते हैं, ठीक है, तो बर्ब्स आते गए, तो फिर ना मेरे को अच्छा लगने लगा, मतलब क्या होता तो पता है, जैसे हम नॉर्मल ब्रीथ करते हैं, लेकिन तब जब मुझे ब्रीथ करना था ना, मुझे ऐसे ब्रीथ करना पड़ा, मतलब मुझे हो रहा था कि ऐसे ही ब्रीथ करूंगी ना तो ही मुझे अच्छा लगेगा, तो ऐसा हो गया था। तो ये किसकी वजह से हुआ था, क्योंकि मेरा खाली पेट था, मतलब मैंने फास्टिंग की हुई थी, तो उसकी वजह से गैस हो गई थी, खाली पेट की वजह से ही नहीं, भरे हुए पेट की वजह से भी गैस होती है, लेकिन ये मेरा एक रीजन था। उसके बाद मैंने 2-3 दिन में गर्म पानी को किया, मतलब विक्स लगाया बहुत सारा, एंड दिस वे अभी 1 वीक के बाद मुझे बहुत ही अच्छा अभी तो अच्छा ही लग रहा है, अभी आई एम फाइन। तो भाई साहब ये मेरा एक्सपीरियंस था कि देखो 4 चीजें हुई थी मुझे, बुखार भी आया था, सर्दी भी हो गई थी, और हेडेक भी हो गया था, और ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो गई थी। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मुझे कोरोना वायरस है यार, मतलब 50% हमारे इंडिया में केसेस जो है, जिन लोग को नहीं हो रहा है ना यार, उन लोगों को भी लेके जा रहे हैं, बोलते हैं आपको कोरोना वायरस है, और इसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप चेकअप मत करवाओ यार, लेकिन कभी कभी अपनी भी दिमाग, कभी अपना बुद्धि लगा लिया करो कि हर चीज उसके रिलेटेड नहीं हो सकती है। आप खुद देखो कि मैंने पिछले दिनों में क्या किया, क्योंकि मुझे खुद पे पूरा भरोसा था कि जब भी मैं बाहर गई हूँ, मैंने आके हैंड वॉश किया है, मैं सबसे दूर ही रही हूँ, सैनिटाइज किया है, तो खुद पे इतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। अगर मुझे भी हो मतलब ये सब हुआ था, मैं जाती बड़े हॉस्पिटल में, मैं बोलती ये प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम सुनते, खांसी सर्दी सुनते, बुखार सुनते, बोलते आपको कोरोना वायरस है, आप मेरी तो कितनी पेटियां खलास हो गई होती भैया पैसे की। तो मतलब ये होता है ना दिमाग चलाना पड़ता है कभी कभी, तो दिमाग चलाने से क्या हो, थोड़ा तुम अच्छे दिखते हो, हाँ ये दिमाग चला रहे हो, अच्छे दिख रहे हो, ठीक है। तो ये मैं आपको इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि मैं ये नहीं कह रही कि यार मत ही जाओ और आपको हो जाए, फिर आप मुझे बोलो कि यार भैया हमें भी सिम्टम था, हम नहीं गए आपकी तरह, और फिर हम तो ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं। आप जाइए, चेकअप करवाइए, लेकिन कभी कभी अपना भी दिमाग लगा लीजिए, सबकी बातों पे आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये कि हमें बी अलर्ट, बी अलाइव, ऐसे नहीं कि यार जिसने राह चलते आदमी ने कुछ बोल दिया और आप मान जाओगे, ऐसा नहीं होता है यार, कभी कभी अपना दिमाग में लगाना पड़ता है। नहीं, अब मैं अगर घर में सबको बता देती कि मेरे को ऐसे हो रहा है, तो वो लोग तो मेरे को लेकर जाते, बोलते कि तेरी वजह से सबको होगा, इससे अच्छा तो चल। तो क्यों मैंने किया, मुझे अपनी तरफ से सेल्फ सेटिस्फेक्शन कर लेने दो, फिर मैं जो होगा वो देख लेंगे, ठीक है। तो बस यही था मेरा पूरा एक्सपीरियंस, मुझे आपके साथ शेयर करना था। मैं जस्ट सोच रही थी कि कब मैं अच्छा बेटर फील करूं, और मैं आप लोगों को बताऊं, ताकि आप लोग भी वो रहे। और हम जो यूट्यूबर्स, मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर हो नहीं गई हूँ, लेकिन हमारा काम ही ये होता है कि यार सब लोगों को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अवेयरनेस फैलाना हमारा काम होता है, ठीक है। तो मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ वो मैंने आपको शेयर किया। आप अलाइव रहिए, अवेयर रहिए, और लिविंग रहिए। आप किसी भी बातों पे कभी भरोसा मत, आंख बंद की भरोसा मत कीजिए, एंड पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहोगे ना यार, आपका इम्यून सिस्टम वैसे ही बन जाना है, ठीक है।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो सबके पास जाए एंड सब अपना थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाए। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर देना। आई एम सो सॉरी, मैं कितने दिन आज वीडियो डाल रही है। मैंने सोचा था कि एक वीक में 2 वीडियो डालूंगी तो महीने में 8 वीडियो होंगे, लेकिन ये सब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो मतलब अपना दिमाग चलाइए, घर पे रहिए, सेफ रहिए एंड बाहर जाना है तो जाइए, लेकिन मास्क पहन के जाइए। और कुछ खाना जो है मुझे भी भेजिए यार, मुझे भी बहुत बड़ी भूख लगी हुई है। अभी मुझे भूख लगी, मैं इतना सारा बोल गई हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास भी लगी, ठीक है। तो नए वीडियो आने तक वेट कीजिए मेरा, एंड बहुत जल्द नई वीडियोस आने वाली है। मेरे पास थोड़े आइडियाज है छोटे से दिमाग में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। टाटा, बाय।